नमस्कार, नमस्ते। वीके एंड पीके एजुकेशन चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज हम नया ही सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को सामान्यतः हिंदी भाषा में इतिहास बोलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री क्या होता है। तो हिस्ट्री एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये जो हिस्ट्री है ना, ये हिस्ट्री एक लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका नाम है हिस्टोरिया। से हिस्ट्री लैटिन भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना हुआ है और जिसे ही हम अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। और भारत के इतिहास में हम भारत के जो लोग हैं ना, हिस्ट्री को हिस्ट्री के तौर पे नहीं पढ़ते हैं, हम इसको स्टोरी के तौर पे पढ़ते हैं। हिस्ट्री में से जैसे ये हिस्ट्री है ना, इसमें हम ही को हटा के पढ़ते हैं, स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं। और मैं भी आपको स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज राजस्थान का इतिहास। मैं टॉपिक डाल लेता हूँ एक बार। तो टॉपिक डाल लेता हूँ। इसमें धैर्य की आवश्यकता है आपको। हम राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करेंगे। राजस्थान का इतिहास, जैसा कि मैंने ये टॉपिक लिखा है, मतलब सब्जेक्ट लिखा है कि राजस्थान का इतिहास। तो पहली बात तो कि राजस्थान नाम की पहले कोई चीज़ ही नहीं थी। ये राजस्थान तो 1956 के बाद, मतलब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था। उसके बाद जैसे 1947 के बाद बना है ये राजस्थान सन। तो सबसे पहले हम बात करते थे, राजस्थान पहले नहीं था। पहले तो अलग ही देश हुआ करते थे। जैसे कि कोई मेवाड़ देश था, मेवाड़ का अलग कानून था। मारवाड़ देश था, कोई आमेर देश हुआ करता था, कोई रणथंबोर हुआ करता था। इस प्रकार के पहले देश हुआ करते थे और इसमें एक अलग ही कानून लगा करता था। पहले भारत के अंदर, भारत के संदर्भ और राजस्थान दोनों के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे पहले एक बड़ी बाहरी शक्ति थी जिसका नाम था मुग़ल। जब मुग़लों के दिन ढलने लगे, जैसे जैसे मुग़लों के दिन ढलने लगे, फिर एक बड़ी शक्ति उभरने लगी जिसका नाम था मराठा। और इन मराठों ने राजस्थान को भयंकर तरीके से तंग करते थे। वो आए दिन आकर लूटपाट करते थे और यहाँ तक कि सामान्य लोगों को भी लूटा करते थे। मराठी इतने लूटपाट पे आधारित थे कि ये कुल मिला के इनका साम्राज्य रोमन के साम्राज्य के जैसा था। रोमन का साम्राज्य भी लूटपाट पर आधारित था, उसी प्रकार मराठा का साम्राज्य भी लूटपाट पर आधारित हुआ करता था। जब मराठे इस टाइम पे पीक पे थे, फिर भारत में एक बड़ी शक्ति उभरी जिसका नाम था अंग्रेज़ एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत में उभरी। और जब मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ, तो अंग्रेज़ों के कुछ अधिकारी आए राजस्थान में, आके पूछने लगे कि हमारी और मराठों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो आप किसका साथ दोगे। तो राजस्थान के राजाओं ने कहा कि हम तो ऑब्वियसली आपका साथ देंगे, मराठों का साथ, कि तुम्हारे देश के हैं मराठा, तुम उनका साथ क्यों नहीं दोगे। कि मराठों का साथ वो क्या हमारे हैं, वो तो रोज़ आ जाते हैं, लूटपाट करके चले जाते हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे, हम आपका साथ देंगे। तो अंग्रेज़ों की तरफ से जो राजस्थान में संधि की बात करने के लिए आया था उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। अंग्रेज़ जब साम्राज्य हुआ था तो भारत में दो प्रकार के राज हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के साम्राज्य में भारत में दो प्रकार के राज हुआ करते थे। एक तो होता था देसी रियासतें, जिसे प्रिस्टली स्टेट कहा जाता था, और एक होता था ब्रिटिश भारत। तो देसी रियासतें, राजस्थान के अंदर राजाओं का राज, जहाँ पर राजाओं का राज हुआ करता था उसे बोलते थे देसी रियासतें, और जहाँ पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था उसे बोलते थे ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत कहाँ था, तो जैसे कि कलकत्ता हुआ, कुछ बड़े की बात करते थे, कलकत्ता, बंगाल, बॉम्बे, इस प्रकार से कुछ बड़े स्टेट हुआ करते थे जहाँ पर ब्रिटिश भारत का राज, मतलब अंग्रेज़ों का राज था और उसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था। और राजस्थान के अंदर देसी रियासतें, राजस्थान में सिर्फ राजाओं का राज था। तो कोई कहता है कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया था, तो राजस्थान की अंग्रेज़ों के साथ सिर्फ संधियाँ थी और राजस्थान में सिर्फ राजाओं का ही राज रहा था। फिर उसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं, तो अंग्रेज़ों की बात कर लेते हैं।
तो अब राजस्थान तो कुछ शब्द था ही नहीं, तो राजस्थान शब्द किसने दिया था, क्या होता था? तो सबसे पहले जो कर्नल जेम्स टोड आए थे, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान के राजाओं की, जैसे राजस्थान के राजाओं की जब अंग्रेज़ों के साथ संधि हुई थी, अंग्रेज़ों के साथ जब इन्होंने संधि की थी, तो अंग्रेज़ों का एक बड़ा अधिकारी हुआ करता था जिसको बोलते थे, अंग्रेज़ों का एक बड़ा अधिकारी होता था जिसे बोलते थे गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल जो होता था ये कलकत्ता में बैठता था। जैसे राजस्थान के एक सिरोही रियासत ने संधि कर लेती, सिरोही रियासत अंग्रेज़ों के साथ संधि करता है, तो सिरोही वालों ने बोला कि जैसे हम संधि कर ली है और हमारी कोई भी समस्या होगी, युद्ध होगा, कुछ भी होगा, तो कौन रक्षा करेगा हमारी? तो सिरोही के राजा से अंग्रेज़ों ने कहा कि कलकत्ता में बैठ रहा है हमारा गवर्नर जनरल, कलकत्ता में तो बैठ रहा है, लेकिन हम अंग्रेज़ों के लिए, मतलब तुम्हारे राजस्थान के लिए अंग्रेज़ों का एक एजेंट नियुक्त करेंगे। और वो एजेंट राजनीतिक बातें करेगा या फिर सामाजिक करेगा। राजनीतिक बातें करेगा तो राजनीतिक को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिटिकल, तो एक पॉलिटिकल एजेंट होगा, पॉलिटिकल एजेंट। और राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड जो था वो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आया था। कर्नल जेम्स टोड जो आया था वो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आया था। अब हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात कर लेते हैं कि कर्नल जेम्स टोड कौन था। ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड कहाँ का था? तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। राजस्थान में मैंने बताया कि राजस्थान किस उद्देश्य से आया था, तो राजस्थान में ये राजस्थान अंग्रेज़ों का पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आया था, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आया था। और इसने राजस्थान के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसने राजस्थान के लिए क्या कहा था, तो ये राजस्थान के लिए इसने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था, एक तो राजस्थान और एक रायथान, रायथान या राजस्थान। और इसे कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता या फिर पिता भी कहते हैं, प्रणेता। और कर्नल जेम्स टोड, अगली बात कर लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने 2 बुकें लिखी थी कि राजस्थान शब्द किसके अंदर दिया गया है, तो वो लिखी थी उसने। तो पहली बुक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। भाई राजस्थान का उल्लेख तो बोल दिया, लेकिन किस में बोला था? तो इसकी एक बुक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान क्या है? किसी ने उससे पूछा कि राजस्थान है क्या, तू लिख रहा है बुक, राजस्थान है क्या? तो उसने इसी बुक का दूसरा नाम दिया था कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। भाई जो भारत के केंद्रीय और पश्चिमी जो राजपूत राज्य हैं उन्हें ही वो भारत के राजपूत राज्य कौन से वाले? पश्चिमी और केंद्रीय, मध्य और केंद्रीय वाले जो राजस्थान राजपूत स्टेट है ना भारत के, उससे ही राजस्थान कहा उसके लिए। और इसकी दूसरी बुक थी जिसके अंदर वो अपनी, जब ये यहाँ से गया था, जब ये कर्नल जेम्स टोड यहाँ आया था तो एजेंट था, और राजस्थान में अंग्रेज़ों की संधि के बाद राजस्थान में लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो गए थे। मराठे आक्रमण करते थे, लेकिन मराठे जब अंग्रेज़ों ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया तो मराठे का यहाँ आना असंभव हो गया था। अब वो यहाँ पर लूटपाट नहीं कर रहे थे और यहाँ पर युद्ध करने नहीं आ रहे थे, वो किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं था। और राजस्थान में राजस्थान के राजाएं आपस में नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि आपस में संधियाँ हो गई थी सबके साथ, सब ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। तो अगर किसी के बाद झगड़ा भी होता तो अंग्रेज़ उसको संभालते थे। इधर सिरोही में झगड़ा हो गया तो सिरोही में भी अंग्रेज़ है, जयपुर है तो जयपुर में भी अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ है, तो दोनों तरफ अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ है। तो लड़ाई झगड़े, आंतरिक झगड़े बंद हो गए थे। और ये गोल्डन पीरियड था, जो नॉर्मल जनता, सामान्य जो जनता थी उसके लिए गोल्डन पीरियड था अंग्रेज़ों का राज। तो ये बाहरी झगड़े और आंतरिक झगड़े बिल्कुल बंद हो गए थे, तो एजेंट के कुछ भी काम नहीं था। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये राजस्थान का ही पॉलिटिकल एजेंट था, पूरे राजस्थान का। कर्नल जेम्स टोड पूरे राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट था, पूरे राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट था, लेकिन कुछ भी काम नहीं रहा। तो इसने क्या, भारत किसी राजस्थान में वो उदयपुर गया, उदयपुर में उसने देखा कि एक मंदिर है,
उसने जनता से पूछा कि ये जो सूअर के समान मूर्ति है ये किसकी है? भाई साहब ऐसे मत बोलो, सूअर नहीं है वो विष्णु के अवतार है। विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, कोई नरसिम्हा का अवतार है, कोई किसका अवतार है, तो ऐसे नहीं बोल सकते। उस बहुत सारे अवतार हुए, विष्णु भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, तो बहुत सारी मूर्तियां हैं उनकी, वराह रूप है और बहुत सारी मूर्तियां हैं, मीन रूप है, नरसिम्हा है, आधे पशु और आधे मानव है, इस प्रकार से हैं। तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान की स्टोरी सुन के उसको मज़े आने लगे, तो उसने इतिहास को एकत्रित किया। वो उदयपुर में रहता था, तो उदयपुर के इतिहास के बारे में हर किसी से पूछ लेता था। एक घटना हुई कि जैसे कोई 15 उसने एक मंदिर को देखा, मंदिर को देखते ही उसने कहा कि ये मंदिर टूटा हुआ क्यों है? तो कि यहाँ पे बाहरी अरबों का आक्रमण हुआ था। क्यों मूर्तियाँ क्यों तोड़े और मंदिर को क्यों तोड़ा उसने? तो वो कहते थे कि मूर्ति पूजा का नहीं कर सकते आप, तो मूर्ति पूजा नहीं कर सकते तो क्या, तो वो मूर्ति पूजा नहीं करने देते थे। तो वो कितने आए थे? 1500 लोग। तुम्हारी तरफ से कितने थे? 50 लोग। कि तुमने फिर भी बचा लिया उसको? कि भाई साहब हमारे 50, एक बंदा 4 जने को मार सकता था, उनके 200 आदमी को मारा और उन मंदिरों को बचा लिया ऐसे करके। तो ऐसे उन्होंने तथ्य सुने और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान में मज़े आने लगे। जब वो कलकत्ता के अंदर जाता था कभी, तो उससे पूछते थे गवर्नर जनरल की क्या हाल है, मतलब वहाँ गर्मी उर्मी बहुत पड़ती है राजस्थान में, तो कैसा चल रहा है तेरा? कि भाई साहब मज़े हैं वहाँ, तो हमारे ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब खूब मौज है अपनी। तो भले थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है लेकिन वहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं। जो गवर्नर जनरल ने कहा कि बहादुर पहले रहे होंगे, वो अभी तो नहीं है ना। भाई साहब धीरे बोल, यहाँ ऐसे कहेगा तो फिर वो अभी युद्ध करके अभी भी मार सकते हैं अपने को। वो तो हमारे साथ भला है कि उन्होंने संध्या कर रखी है, बहुत बहादुर है वहाँ के। इस प्रकार से अंग्रेज़ों को डाउट हो गया था पूरा कि कर्नल जेम्स टोड दूसरों के साथ मिल गया है, ये राजस्थान के रियासतों के साथ मिल गया है और ये अपने साथ विश्वासघात ना कर दे, इसीलिए इसको यहाँ से भेजा गया था। मतलब ये अपनी मर्ज़ी से नहीं गया था। इसने बोला, इसको जब कहा कि अब तेरी पोस्टिंग दूसरी जगह करते हैं, तेरा ट्रांसफ़र कर देते हैं, तू ऐसा कर इंग्लैंड जा आप डायरेक्ट। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि मैं इंग्लैंड क्यों, मेरे को तो यहाँ राजस्थान का इतिहास लिख रहा हूँ मैं। ये जब ये जा रहा था तो इसने एक बुक का वर्णन किया था। उस बुक का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। जब ये सबसे पहले उदयपुर था, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ ये दूसरी बुक को। ये ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इस ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में वो लिखता है कि सबसे पहले मैं उदयपुर में था, सबसे पहले मैं उदयपुर में था, ये उदयपुर में रहता था। उदयपुर से ये गया सिरोही, सिरोही से गया ये गुजरात, ये गुजरात से गया था बॉम्बे पोर्ट पे गया था, और बॉम्बे पोर्ट से ये शिप में बैठ के, जहाज़ में बैठ के गया था, जहाज़ में बैठ के इंग्लैंड गया था। तो इसमें ये वर्णन करता है जैसे कि उसको एक आदमी दिखा और उससे उसने पूछा कि मुझे कुछ स्टोरी सुनाओ। तो उसने कहा कि भाई साहब 2 घंटे लगेंगे। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि 2 घंटे लगेंगे तो तू ऐसा कर, पैसे ले लिए, मेरे साथ घोड़े पे बैठ के जा और तू मेरे को स्टोरी सुनाता जा, पैसे ले लेना तू। तो वो उसके साथ बैठ गया। तो मतलब घोड़े में बैठ कर यात्रा करते समय भी ये हिस्ट्री के कुछ मत जुटाता था। तो उसी प्रकार इसे राजस्थान के इतिहास में मतलब इसको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। और हम काफ़ी अत्याचार कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को खूब गालियाँ दी है, लेकिन राजस्थान की संस्कृति को अगर किसी ने बचाया है या राजस्थान की संस्कृति को किसी ने उजागर किया है तो उस कर्नल जेम्स टोड को हमें देवता के रूप में पूजना चाहिए। और कर्नल जेम्स टोड की ये बुक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये पश्चिमी भाग है, उदयपुर, सिरोही, मतलब 3 स्टेट कवर हो गए इसमें, राजस्थान, गुजरात और बॉम्बे। ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, इसी कारण इस बुक का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और ये इंग्लैंड चला जाता है, वहाँ जाके ये बुक लिखता है, बुक लिख के इसके बुक का प्रकाशन हो जाता है और इस बुक के आधार पर ही हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ पाते हैं। इसीलिए इसे राजस्थान के इतिहास का प्रणेता या फिर फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कहा जाता है। अब एक और अंग्रेज़ अधिकारी जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस तो ये जॉर्ज थॉमस था, ये कहाँ का था, इसने राजस्थान के संदर्भ में क्या बात है इसकी। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये आयरलैंड का निवासी था, आयरलैंड का निवासी था और ये मराठों का बढ़ाईती सेनापति था, सेनापति।
भाड़ाइती सेनापति क्या होता है, तो जो पैसे टके लेके किसी की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए चले जाए वो होते हैं भाड़ाइती। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो जनरल रहते हैं, कर्नल रहते हैं, उनकी मेडल टके रहते हैं। पाकिस्तान ने तो ऐसा कोई भी युद्ध नहीं किया कि वो मेडल के योग्य हो या फिर उनको मेडल मिला हो, तो इतने सारे मेडल कैसे टके रहते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो सेना है ये भाड़ाइती सेना है। ये भाड़े के रूप में किसी के भी लिए युद्ध लड़ने के लिए चली जाती है। अगर फ्रांस उसको पैसे देता है तो फ्रांस के लिए युद्ध करने के लिए चली जाए, चीन देता है तो चीन के साथ चली जाती है। इस प्रकार से जो पैसे टक्के लेकर युद्ध करने के लिए चले जाए वो होती भाड़ाइती, भाड़े के साथ। और इसने राजस्थान के लिए जो शब्द दिया था वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसने राजस्थान के लिए राजपुताना दिया था, राजपुताना शब्द। राजस्थान के लिए इसने राजपुताना शब्द दिया था। और जॉर्ज थॉमस को जहाज फिरंगी भी कहा जाता है। अब जहाज फिरंगी क्या होता है? जहाज फिरंगी भाई, अंग्रेज़ों को तो हम फिरंगी कहते हैं, अंग्रेज़ों को हमारे भारत में फिरंगी कहा जाता है। और जो जॉर्ज है, तो जॉर्ज करता करता है हम कहने लगे कि जहाज, जॉर्ज को हम जहाज कहने लगे और इसी प्रकार इसका नाम जहाज फिरंगी पड़ गया। और इसकी एक इतिहासकार हुए हैं विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी, द मिलिट्री मेमोरी ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और ये लिखी थी 1805 ईस्वी में। और इसने जो राजपुताना शब्द दिया था ये 1800 ईस्वी में दिया था। विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी थी, द मिलिट्री मेमोरी ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इसके अंदर ये बताता है कि वर्णन करता है इसके अंदर ये राजपुताना शब्द दिया गया है ये। तो आज हमने राजस्थान के सामान्य परिचय की बात की है कि राजस्थान से इतिहास से संबंधित सामान्य परिचय। और कल की क्लास में हम राजवंशों को प्रारंभ करेंगे। और आज के लिए धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।